अगर आपको लगता है कि डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी दिनचर्या पर गौर करना चाहिए। सुबह की कुछ खराब आदतें आपके वजन घटाने के प्रयास को फेल कर सकती हैं। वजन घटाने के लिए आप क्या क्या प्रयास नहीं करते? हेल्दी खाना खाते हैं, रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपका वजन नहीं घट रहा, तो उसकी वजह आपकी सुबह की खराब आदतें भी हो सकती हैं। जी हाँ, सुबह की कुछ गलत आदतें आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं, आपका वजन बढ़ाती हैं और खुद को मनपसंद फिगर में देखने के इरादे पर पानी फेर देती हैं। जानिए कौन सी हैं वो आदतें, या यूं कहें कौन सी हैं वो गलतियां जिसे आप भूल कर भी नहीं कर सकते। पर हम उन गलतियों के बारे में आपसे कहें उससे पहले आप हमारे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर हफ्ते हेल्थ से जुड़ी फायदेमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने में कोई मुश्किल ना हो। बात करें उन आदतों की, तो उनमें सबसे पहली है ओवर स्लीपिंग। जी हाँ, सुबह की बुरी आदतों में से ये सबसे खराब आदत है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी खुद को पतला नहीं कर सकते। अधिकतर लोग, खासकर टीनेजर्स में 10 से 12 घंटे सोने की आदत होती है। नींद आए ना आए बिस्तर पर पड़े जरूर रहते हैं और आराम करते रहते हैं, वो भी रात में नहीं, दिन के उजाले में। जी हाँ, 80 से 85% बच्चे रात भर पढ़ने के बहाने बनाते हैं और दिन के उजालों में सोते रहते हैं। ये बात एडल्ट पर भी लागू होती है। ऑफिस का प्रेशर या सोशल मीडिया में चैटिंग, और अब तो वेब सीरीज का जमाना आ गया है, जिसके चलते रात के 2 बजे तक जगे रहना और अगले दिन 12 बजे के पहले नींद ना खुलना एक आदत सी बन गई है। अब आप ही बताइए, एक तो हम 24 घंटे में से 10 से 11 घंटे सोने में दे रहे हैं, दूसरा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक से उल्टा चल रहे हैं। ऐसे में वजन घटेगा तो घटेगा कैसे? इससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है। आप जो भी खाते हैं उसकी पाचन प्रक्रिया धीमी गति से होती है। आपको हमेशा ही आलस महसूस होता रहता है, चिड़चिड़ापन, काम में मन ना लगने की वजह से उसमें गलती और उससे जुड़ी स्ट्रेस। अब इन सब के मारे आपको इम्पल्स ईटिंग करने का भी मन होगा। अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करने की सोचेंगे और कुछ भी उल्टा सीधा खाकर कैलोरीज इंटेक को बढ़ा लेंगे। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए, आपको 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, वो भी सही समय पर। आप चाहें तो दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं, पर गहरी नींद बिल्कुल नहीं। इससे पतले होने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुबह की जो दूसरी आदत आपको पतला नहीं होने देती है, वो है अपना बिस्तर खुद ठीक नहीं करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। अगर रात को अच्छी नींद आ जाए तो आप पूरे दिन फ्रेश फील करते हो। इसके लिए जरूरी है कि एक कंफर्टेबल बेड और एक प्रॉपर बेडरूम। ठीक ऐसे ही अगर आपको पतला होना है, निकलते हुए पेट को कम करना है, तो उसके लिए जरूरी है अपने बिस्तर को ठीक करने की आदत। जी हाँ, एक शोध में पाया गया है कि जो लोग अपना बिस्तर नियमित रूप से ठीक करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करने वालों की तुलना में ज्यादा अच्छी नींद आती है। साथ ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की खुशी मिलती है। आप उठते ही आलस नहीं, तरोताजा महसूस करते हैं और अपने दिन को असली मायनों में शुरू कर पाते हैं। दोस्तों, ये आपको बहुत छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन ये ही छोटी छोटी चीजों के लिए हम अक्सर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसे करने से जो पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, उससे खुद को वंचित कर देते हैं। यकीन जानिए, सुबह की ये आदत ना सिर्फ आपके वजन को कम करेगी, बल्कि आपको पूरे दिन के लिए तैयार भी करेगी। प्रोडक्टिविटी लेवल तेजी से ऊपर जाएगा और आप अपने ऑफिस में या पढ़ाई की जगह में पहले से भी ज्यादा चहीते कैंडिडेट बन जाएंगे। याद रखें, दुनिया भर के मिलियनर बिलियनर भी अपने दिन की शुरुआत इसी आदत से करते हैं। तीसरी आदत जिसके मारे आप दिन ब दिन मोटे होते जाते हैं, वो है चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत करना। ज्यादातर घरों में लोग सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं। चाय के कप की चुस्कियों के बिना अधिकतर लोगों की सुबह ही नहीं होती, लेकिन दिन की शुरुआत करने का ये हेल्दी तरीका नहीं है। कॉफी भले ही कई सारी चीजों में फायदेमंद हो, लेकिन इसमें मौजूद कैफीन सुबह सुबह आपकी सेहत पर विपरीत असर डाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि दिन की हेल्दी शुरुआत सुबह गर्म पानी के साथ करनी चाहिए। आपको सुबह 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, वो भी ब्रश करने से पहले, बैठकर और एक बार में गटक कर नहीं, अपनी मुंह की लार को मिलाते हुए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बॉडी टॉक्सिन फ्री होती है और आपकी सेहत नाश्ते के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ चाहे तो पानी में आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से वजन कम होता है और शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा आप सुबह ग्रीन टी भी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, पर शक्कर और दूध से बनी हुई चाय या कॉफी बिल्कुल बंद। साथ में नो बिस्किट्स। हाँ जी, बिस्किट्स, कुकीज, कुछ नमकीन और ऐसी ही चीजों से भरी प्लेट के साथ हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, टीवी देखते हुए, अखबार में पढ़ते हुए या अपने फोन में चिट चैट करते हुए। कब वो प्लेटें साफ हो जाती हैं पता ही नहीं लगता। आपको समझना है कि ये सभी प्रोसेस फूड है, मतलब ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा शुगर और ज्यादा कार्ब्स। आपको अपने दिन की शुरुआत कोई भी मीठी चीजों से नहीं करनी है, गर्म पानी से करनी है, जिसमें आप नींबू का रस मिला सकते हैं। ये तरीका वजन घटाने में वर्षों से मददगार साबित हुआ है।
अगली आदत जिसके कारण आप अपने वजन को बढ़ते हुए नहीं रोक पा रहे हैं वो है सुबह होते ही न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर वक्त गुजारना। हाँ जी, आपके मोटे होने के साथ इन सब का भी कनेक्शन है। कैसे? चलिए बताते हैं। नींद से जागकर ही जब आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया की साइट पर किसी पोस्ट को देखते हैं तो अच्छी खबरों के बदले ज्यादातर बुरी खबरें आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिसे पढ़कर आपका ब्रेन नेगेटिव मोड में चला जाता है। और जैसे ही आप नेगेटिव मोड में गए, शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और यह हार्मोन आपके मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है। जी हाँ, इसलिए जितना हो सके अखबार, टीवी या किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ दिन की शुरुआत ना करें। स्ट्रेस के साथ नहीं, दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करें। चाहे मेडिटेट करें, प्रेयर करें, कोई भी सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, किताब के 2 पेज पढ़ें या मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुने। ये छोटी सी आदत आपकी लाइफ में इतने बदलाव ला सकती है जिसका अनुभव कर आप हैरान हो जाएंगे। दिन भर में गुस्सा नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे, साथ ही बिंज ईटिंग से भी खुद को बचा लेंगे। तो है ना ये कमाल की आदत? कल से ही शुरू कीजिएगा। 5वीं जो बुरी आदत जिससे आप अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं और वजन घटाने में नाकाम रहते हैं वो है सुबह की धूप नहीं लेना। आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लैट का कल्चर है जहां मल्टी स्टोरीज में धूप ना के बराबर आती है। एक फ्लैट के बगल में ही दूसरे फ्लैट और छोटी छोटी खिड़कियों के चलते सूरज की रोशनी घर में पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि सुबह की धूप आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आपके वजन को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से आजकल हर कोई परेशान है, जिसके कारण हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, हर वक्त थकान महसूस होना, बालों का गिरना, साथ ही कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनका बेली फैट और कमर चौड़ी होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिक एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में छपे एक अध्ययन के मुताबिक जिन महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है वो ज्यादा मोटी होती हैं। इसलिए एक तो आप अपनी डाइट को सही कीजिए, विटामिन डी युक्त खाना खाइए, दूसरा सुबह की धूप लीजिए। इससे बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कम हो जाती है, यानी बॉडी फैट कम होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। अगली सुबह की बुरी आदत जो आपके मोटापे का कारण है वो ये, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो इतनी ज्यादा मोटी हूं, मतलब थोड़ी सी कसरत से कुछ नहीं होगा, बहुत पसीने बहाने होंगे, इतना मेहनत कौन करेगा, साथ में दर्द भी तो होगा ना, तो दोस्त ऐसा कहकर आप खुद को डिमोटिवेट कर रही हैं, खुद ही को डरा रहे हैं और एक अच्छी सेहत पाने से रोक रहे हैं। आपको समझना है, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। ये कहावत यूं ही नहीं बनी। आप शुरू तो कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता परिणाम नजर आते रहेंगे और आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग भी होगी। साथ ही आप खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक पाएंगे और छोटी मोटी बीमारियां आपके सामने घुटने टेक देंगी। इसलिए दिन की शुरुआत कुछ ना कुछ एक्सरसाइज से जरूर कीजिए, चाहे पैदल चलना हो, दौड़ना हो, स्किपिंग हो या सिंपल स्ट्रेचिंग। चाहे तो आप योग भी ट्राई कर सकते हैं या फिर पसंद के म्यूजिक में डांस भी। चॉइस आपकी, हम तो बस आपको बता रहे हैं कि तरीके बहुत हैं। आपको जरूरत है उनमें से किसी एक को चुनने की और एंजॉय करते हुए अपने वेट लॉस गोल तक पहुंचने की। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस बताना ना भूलें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।